Hello friends, welcome back in this amazing session. In last session, we had discussed all count and sum related function. Today, we are going to discuss all average related functions, जिसमें हम आपसे एवरेज से रिलेटेड बहुत अमेजिंग फंक्शंस को आज डिस्कस करने वाले हैं और इंडस्ट्रियल वर्क असाइनमेंट्स के इस कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। इसमें एक एक फंक्शन अमेजिंग है, जिसमें आप देख रहे हैं एवरेज डेविएशन फंक्शन है, एवरेज है, एवरेज ए फंक्शंस तो कमाल का फंक्शन है, और एवरेज इफ्स और एवरेज इफ्स से आप बहुत पहले से वाकिफ हैं। उसी फंक्शंस को हम अलग अलग असाइनमेंट्स के साथ आपसे डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट कि जो भी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं अभी तक आपके, वो सारे कंसेप्ट्स आज के इस क्लास में हम क्लियर कर सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। इस जन भागीदारी में आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये वीडियो सीरीज टोटली फ्री है। देखिए, यहाँ से मोर के ऑप्शंस पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये सारे वर्किंग असाइनमेंट्स भी हमने इसमें अपलोड कर दिए हैं, जिसकी हेल्प से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये वीडियोस के लिंक भी हमने इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। अगर हम इस कॉलम को सेलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से, और फिर यहाँ एग्रीगेट फंक्शंस पे आकर के एवरेज का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप इस एवरेज पे क्लिक करें तो देखिए इस टोटल का एवरेज आपको यहाँ मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से एवरेज फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर लीजिए। देखिए, हम एवरेज फंक्शंस को यहाँ से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फिर उसके अंदर पैरामीटर के तौर पे हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो इस कंडीशंस में भी हमें ये एवरेज मिल जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप लास्ट सेल में कर्सर रखिए और इस एग्रीगेट फंक्शंस को आकर के आप सीधा अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी ये एवरेज फंक्शन आपके लिए इंप्लीमेंट कर देगा। और फिर रेंज के तौर पे आप यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए तो भी आपको ये एवरेज मिल जाएगा। एवरेज इफ बेसिकली एक कंडीशन बेस्ड फंक्शन है, जिसमें आप सिंगल कंडीशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमने एवरेज इफ फंक्शंस को कॉल कर लिया है और इसके अंदर 3 पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं। रेंज आपको देना है, रेंज के लिए हमने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया के तौर पे हम यहाँ से मेल या फीमेल, तो यहाँ से भी हम मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉमा दीजिए और किसका एवरेज फाइंड करना है वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। टोटल्स के सेल को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं कि मेल का यहाँ एवरेज कैलकुलेट हो चुका है। यही अगर आप फीमेल का एवरेज कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसी कंसेप्ट की हेल्प से फीमेल का भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए बस हमें जेंडर में फीमेल लिखना होता है, और आप वो सीधा लिख भी सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। फिर से हम आपको इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से एवरेज इफ फंक्शंस हमने कॉल किया है, रेंज में हमने जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ डबल कोट्स के अंदर हम मेल या फीमेल लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एफ लिख दूँ तो ये फीमेल के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉमा देता हूँ और फिर जिसका एवरेज हमें निकालना है उसका टोटल सम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ फीमेल के मार्क्स का एवरेज जो है वो निकल गया है। इस तरह से सिंगल कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एवरेज इफ फंक्शंस बेसिकली यूज किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आपको इंप्लीमेंट करना है, अगर आपको ये भी पता लगाना है कि ऐसे कितने फीमेल या मेल स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 200 से ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशंस में हम एवरेज इफ फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। और भी कोई कंडीशंस जो आप इंप्लीमेंट करना चाहें, एवरेज इफ फंक्शंस में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। एवरेज इफ फंक्शंस को भी हम क्लियर करते हैं और उसके लिए इस फंक्शंस को पहले कॉल कर लेते हैं। यहाँ से एवरेज इफ फंक्शंस को देखिए हमने कॉल कर लिया है, और एवरेज रेंज के लिए हमने यहाँ से टोटल्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि जेंडर मेल होना चाहिए, तो हम जेंडर के पूरे कॉलम्स को यहाँ से सिलेक्ट करके उसका रेंज हमने प्रोवाइड करा दिया है। मेल के लिए हमने मेल वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा क्राइटेरिया अगर हम देना चाहें तो मैथ्स में 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स हो, तो उस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने मैथ्स के कॉलम को सिलेक्ट करते हुए और यहाँ से क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया है कि ग्रेटर और इक्वल देन 80, और फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे तो देखेंगे कि मेल स्टूडेंट्स का मैथ्स में एवरेज मार्क्स यहाँ कैलकुलेट हो गया है, जिसके मार्क्स 80 या 80 से अबव है। इसी तरह से अगर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो इस फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं।
एवरेज इफ्स फंक्शंस को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। यहाँ एवरेज रेंज के तौर पे हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। टोटल का ये हमारा कॉलम है जिसका हमें एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है और कंडीशंस ये है कि जेंडर फीमेल होना चाहिए। तो हमने जेंडर्स के इस कॉलम को सिलेक्ट करते हुए फीमेल के लिए या तो हमने आपको सिखाया है कि आप इस फीमेल के लिए फीमेल की किसी भी सेल पर यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं और उसका सेल रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं, या आप यहाँ भी इस सेल पे भी क्लिक करके इसका सेल रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर डबल कोट्स के अंदर आप डायरेक्टली F मेंशन कर सकते हैं। और फिर अगला कंडीशन ये है कि जिसके इंग्लिश में 60 से अबव मार्क्स हो तो उसे इंप्लीमेंट करें। तो कॉमा लीजिए और फिर कंडीशंस को यहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए। ग्रेटर देन 60 यहाँ हमने यूज किया है। ब्रैकेट को बंद कीजिए और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि फीमेल्स के मार्क्स यहाँ कैलकुलेट हो चुके हैं, एवरेज मार्क्स। तो इस तरह से आपने एवरेज इफ और एवरेज इफ्स फंक्शंस को क्लियर किया। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा इन तीनों फंक्शंस को लेकर के। अब हम आपको एवरेज डेविएशन समझाते हैं और इसके लिए एक अलग सीट्स पर हम आपको लेकर के आए हैं। आपने पीछे के क्लासेज में जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो मीन, मीडियम, मोड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डेविएशंस आपने बहुत बार निकाला होगा। बेसिकली डेविएशन का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस, जो एवरेज को अगर कोई नंबर लिस्ट आपको दिया गया है, जैसे यहाँ एक नंबर लिस्ट आपको दिया गया है, तो अगर किसी नंबर लिस्ट के एवरेज का उस नंबर से जो डिफरेंसेज होता है वही आपका डेविएशन कहलाता है और इसी डेविएशन का एवरेज बेसिकली एवरेज डेविएशन कहलाता है। इस फंक्शंस को अगर हम मैथ्स में करते थे फ्रेंड्स तो उसे हमें कई स्टेप्स में जाकर के कंप्लीट करना होता था। जैसे यहाँ देखिए हमने कुछ नंबर्स लिया हुआ है, नंबर का अगर हमें एवरेज डेविएशन कैलकुलेट करना है तो पहले हमें डेविएशन निकालना होता है, उसके बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, चूंकि वो वैल्यू अगर नेगेटिव में हुआ तो उसका पॉजिटिव वैल्यूज में हमें कन्वर्ट करना होता है और फिर उसका एवरेज फाइंड करना होता है। इस कंसेप्ट को एक्सेल ने आपके लिए कितना आसान बना दिया है आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक एक करके मैं आपको इस कंसेप्ट को पहले क्लियर करता हूं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच बताता हूं जिससे आपको एक क्लियर हो जाए कि एवरेज डेविएशन फंक्शंस आपके लिए कितना हेल्पफुल है और आप इसे कैसे यूज करेंगे। तो डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर्स लिस्ट का एवरेज चाहिए होता है। तो पहले हम इस नंबर्स लिस्ट को सिलेक्ट करके उसका एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए हमने तो कई पीछे तरीके आपको सुझाए हैं, जिसमें एक तरीका ये भी है। तो आप इसका एवरेज यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं और अब हम इस एवरेज को इस नंबर से माइनस करके डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमने आपको बताया कि डेविएशन बेसिकली नंबर्स और एवरेज के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से नंबर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से माइनस कर लेंगे इसके टोटल एवरेज से। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा, यहाँ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के तौर पे हम इसको यूज करेंगे क्योंकि एक वैल्यूज हम एक से ज्यादा नंबर के साथ यूज करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं इस सेल रेफरेंस को यहाँ फिक्स नहीं करता हूँ, फ्रीज नहीं करता हूँ, तो क्या होने वाला है। पहले तो फर्स्ट आंसर तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेट हो गया है, लेकिन अगर मैं इसे इंप्लीमेंट करूं, यहाँ डबल क्लिक करूं, तो देखिए इसका जो वैल्यूज निकल करके सामने आ रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। क्योंकि 94 से अगर हम 65 पॉइंट समथिंग्स को अगर माइनस करें तो डेफिनेटली हमें ये आउटपुट नहीं मिलने वाला है। ये आप फर्स्ट टाइम ही देख करके बता देंगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक्सेल रेफरेंस सेल के कंसेप्ट पे काम करता है और ये इसके नेक्स्ट सेल की वैल्यूज को यहाँ माइनस करता जा रहा है। तो हमें इस वैल्यूज को यहाँ फिक्स करना होगा और फिक्स करने के दो तरीके हैं। या तो आप मैनुअल इसके पहले डॉलर सिंबल लगा दीजिए। देखिए यहाँ से शिफ्ट के साथ अगर आप 4 प्रेस करते हैं तो देखिए रो, तो देखिए यहाँ डॉलर लग गया है जो कॉलम के साथ है, और फिर रो यहाँ 17 है तो रो के पहले भी हम यहाँ से डॉलर साइन लगा सकते हैं। शिफ्ट और 4 प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ डॉलर लग गया है और इस तरह से भी आपका ये सेल वैल्यूज जो है वो फ्रीज हो चुका है, फिक्स्ड हो चुका है। इसका दूसरा तरीका भी है जो आप कई बार यूज कर चुके हैं। बस आप इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और शॉर्टकट के तौर पे F4 अगर आप प्रेस कर दें तो ये रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाएगा और अब यहाँ से एंटर प्रेस कर दीजिए। और अब आप देखिए कि ये सारे के सारे डेविएशंस के जो वैल्यूज पहले कैलकुलेट होकर के आए थे अब वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ ऑटो फिल की मदद से यहाँ डबल क्लिक हम करते हैं तो देखिए ये वैल्यूज यहाँ चेंज हो चुके हैं और यही इसके एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, रियल वैल्यूज है।
यहाँ देख रहे हैं कि कुछ डेविएशन के साथ माइनस लग करके आ रहा है। सही एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए एब्सोल्यूट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं जो एक्सेल ने आपको प्रोवाइड किया है। देखिए हम एब्सोल्यूट फंक्शंस को यहाँ से कॉल कर लेते हैं और उसके अंदर हम इस वैल्यूज को पास करके ब्रैकेट्स को क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुका है। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ डबल क्लिक करके देखिए हम इस सारे वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यूज में एब्सोल्यूट फंक्शंस की मदद से कैलकुलेट कर चुके हैं। और अब हमें इसका एवरेज फाइंड करना होगा। एवरेज फाइंड करने के लिए हम नॉर्मल एवरेज फंक्शंस को यहाँ से कॉल कर लेंगे। इस रेंज को सिलेक्ट करते हुए आप ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपका जो वैल्यूज निकल करके सामने आया है, यही वैल्यूज आपका एवरेज डेविएशन वैल्यूज कहलाता है। सबसे पहले हमने इस नंबर लिस्ट का एवरेज यहाँ फाइंड किया, फिर उसके डेविएशंस के लिए हमने नंबर से इस वैल्यूज को माइनस किया और उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट किया क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव थे, और फाइनली हम जा करके यहाँ से एवरेज डेविएशन कैलकुलेट कर पाए हैं। ये सारा काम अगर आपको एक सिंगल फंक्शंस की हेल्प से मिलता है तो कितना अमेजिंग होगा। और यही फंक्शंस है फ्रेंड्स एवरेज डेविएशन फंक्शन। तो एवरेज डेविएशंस को कॉल कर लेते हैं। देखिए उसका पहला फंक्शन ही है एवरेज डेविएशन फंक्शन। देखिए हमने यहां से कॉल किया है और इसके अंदर हमें पैरामीटर के तौर पे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। हम सिंगल वैल्यूज या एक से ज़्यादा वैल्यूज ले सकते हैं। देखिए हमने रेंज को यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस करते ही कुछ अमेजिंग आउटपुट आपको दिखेगा, और ये आउटपुट बिल्कुल वही है जो यहाँ आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि एवरेज डेविएशन फंक्शंस बेसिकली कितना यूजफुल है और कितना टाइम आपका बचाता है, कितना टाइम आपका सेव करता है। एवरेज ऑल आपका कैसे काम करता है उसे समझने के लिए एक बार हम इस फिजिक्स के कॉलम्स में जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, पहले मैं उसका एवरेज आपको फिर से दोबारा कैलकुलेट करके दिखाता हूं सो दैट आप समझ पाएं कि एवरेज ऑल फंक्शंस आपकी किस तरह से मदद कर रहा है। एवरेज फंक्शंस को यहां से कॉल कर लेते हैं। देखिए हमने एवरेज फंक्शंस को लिया और यहां से इस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और यहां एंटर हमने प्रेस कर दिया। देखिए बिल्कुल सही आंसर आपको आ गया है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है। रीजन क्या है मैं उसे एक बार फिर से क्लियर करता हूं। एवरेज का लॉजिक ये है कि आप जितने भी सेल के वैल्यूज का एवरेज निकालना चाहते हैं, पहले उस सारे सेल के वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ सेल से उसे डिवाइड कर देंगे। इस कंडीशंस पे यहाँ टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स दिए गए हैं, जबकि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके मार्क्स यहाँ गलत एंटर किए गए हैं। यहाँ अब्सेंट लिखा हुआ है, उस दिन ये स्टूडेंट्स अब्सेंट रहा होगा, और फ्रेड का भी यहाँ सेल ब्लैंक आपको दिख रहा है जिसमें कॉमा आपको लगा हुआ है। यानी कि 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं इस कॉलम में प्रॉपर नहीं है, और उस कंडीशंस में इसने क्या किया होगा कि इस 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्लस करके 10 से डिवाइड दिया होगा, जिसके वजह से ये आउटपुट आ रहा है। क्योंकि ये अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेगा एवरेज फंक्शन और उसके अकॉर्डिंग इन नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर ऐसा करता है तो ये गलत है, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स यहाँ अब्सेंट रहे हैं, अपीयर नहीं रहे हैं, या इनके मार्क्स यहाँ से कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं। इस कंडीशंस में आपको अगर कोई सॉल्यूशन फाइंड करना है तो एवरेज ऑल फंक्शंस आपकी हेल्प करेगा और आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब हम आपको एवरेज ऑल फंक्शंस को कॉल करके दिखाते हैं। देखिए यहां से हमने एवरेज ऑल फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर लिया है। एवरेज ए के तौर पे यहां आपको दिख रहा है, और इसके अंदर अब हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज करके और एंटर को प्रेस कर देंगे। तो अब तो आपको दिखेगा ये 41 आ रहा है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा आउटपुट इसमें सही है। एवरेज ऑल के द्वारा फाइंड किया गया आउटपुट बिल्कुल सही है। इस तरह के कंडीशंस में जहां सेल की वैल्यूज अल्टर हो, ऑड हो, ब्लैंक हो, वहां आप एवरेज ऑल फंक्शंस को यूज करेंगे, और जहां प्रॉपर वैल्यूज दिया गया हो वहां आप एवरेज फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढेर सारे इंडस्ट्रियल कंसेप्ट्स लेकर के आए हैं और सारे कंसेप्ट्स किसी न किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।